Hello everyone and welcome to this Nifty Market View channel. This channel is for educational purpose only to do paper trading. We are not SEBI registered advisor. So this is the disclaimer from our channel. तो चलो आज का वीडियो चालू करते हैं। आज 24 है, आज मॉर्निंग में ही हम लोग वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो कल हमने वीकली जो एनालिसिस किया था जिसमें हमने बेरिश व्यू बताया था, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी वीक के लिए बताई थी, ओके। एंड निफ्टी आप देखोगे इस वीडियो में तो 2 दिन में निफ्टी 21,500 तक आ सकता है एंड बैंक निफ्टी 52,000 एंड सनसेक्स 72,000 आएगा, ऐसा हमने ये वीडियो में प्रेडिक्ट किया है मंडे और ट्यूसडे। एंड और आप देखोगे कल निफ्टी ने कल ही 22,500 के अपने जो टारगेट थे वो अचीव किया है। सनसेक्स का भी आप देखोगे तो लो था कल का 72,500, तो 73,000 के टारगेट 2 दिन के अचीव हुए हैं एंड ये 52,000 हमने बैंक निफ्टी बोला था 2 दिन में, तो ये भी 51,300 आया है। तो हमने जो प्रेडिक्ट किया था वो तीनों टारगेट इंडाइसेस के अचीव हुए हैं एक ही दिन में कल, ठीक है। और ये जो गैप डाउन कल मिला जिसका मेन रीज़न था कि आप अगर न्यूज़ ट्रैक करते होंगे तो ट्रम्प ने अनाउंस किया था कि वो ईरान के पावर प्लांट्स पे अटैक करेगा, जो न्यूज़ से काफ़ी बेयरिश सेंटिमेंट्स आ गए ट्रेडर्स के एंड उसमें मार्केट ने गैप डाउन करके चालू किया था, ठीक है। एंड कल कंटिन्यूसली लोअर लो बना के एंड में निफ्टी में क्लोज किया है 22,492 पे लास्ट कैंडल क्लोज हुआ है एंड एवरेज क्लोजिंग आई है 22,512 -600 पॉइंट, ठीक है। निफ्टी में सेंसेक्स में -1800 पॉइंट एंड बैंक निफ्टी ने सबसे ज़्यादा -1989, तो 3.72% बैंक निफ्टी ने किया है बेरिश क्लोजिंग, जो 1% ज़्यादा है कंपेयर टू निफ्टी एंड सेंसेक्स। तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा बेरिश सेंटिमेंट्स दिख रहे हैं, ओके। तो आप आज के लिए लेवल्स का ट्रैकिंग चालू करते हैं, ठीक है। तो कल ये गिफ्ट निफ्टी है जो 3:30 बजे का, अगर आप देखोगे लेवल कल का, यहाँ पे यहाँ पे 3:30 का कैंडल जो क्लोजिंग है 23,135, ठीक है। सॉरी, ये मैं कल तारीख था 23 तारीख, मैं 20 तारीख का देखा। तो यहाँ पे ओके, तो ये है 22,514 जो क्लोजिंग है एंड देन ये बड़ा ग्रीन कैंडल 4:30 बजे जो बना है। तो अगेन ट्रम्प ने स्टेटमेंट दिया जो न्यूज़ में पब्लिश हुआ है कि उसने कहा है कि वो ईरान और उसके अमेरिका के बीच में शांति वार्ता का डिस्कशन चालू है एंड नेक्स्ट 5 डेज में पावर प्लांट पे अटैक नहीं करेगा अमेरिका, ओके। तो ये जैसे न्यूज़ आया मार्केट में इमिडिएटली ये ग्रीन कैंडल बड़ा बना है 4:30 का। आप देखोगे इसका लो है 22,500 एंड हाई है 23,500, 1000 पॉइंट का ये एक ही कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल, ओके। एंड देन कुछ घंटों में ईरान का स्टेटमेंट आ गया है कि ऐसा कोई भी हमारा शांति वार्ता चालू नहीं है, ये फेक न्यूज़ है ये करके। देन अगेन सेंटिमेंट्स चेंज हुए हैं इन्वेस्टर ट्रेडर के एंड मार्केट अगेन डाउन मूव दिया है एंड 500 पॉइंट लूज किया है। ऊपर से आप देखोगे हाई था 500 का एंड अभी लो बना है, कितना है लो 800, तो नियर अबाउट 700 पॉइंट गेन लूज किया है गिफ्ट निफ्टी ने। बट ओवरऑल जो निफ्टी ने क्लोज किया था उससे कंपेयर करेंगे तो 400 प्लस ही है, 22,900 है एंड निफ्टी ने क्लोज किया है 22,500 पे। तो गैप डाउन अराउंड ये 400 पॉइंट प्लस गैप अप करके निफ्टी चालू होने के चांसेस है, जो आता है 22,900 या 22,850 अराउंड चालू कर सकता है, 350 पॉइंट प्लस।
ओके, तो 23 के नीचे ही रहेगा जो भी ओपनिंग होगा इसका, 23 के नीचे ही होने के चांसेस है। और 100 ईएमए है 2350। तो जब तक 100 ईएमए के नीचे है, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जब तक। एंड जो भी न्यूज़ है मार्केट में, वो बड़े इन्वेस्टर्स को पहले पता चलते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनल जो है। एंड देन वो जो न्यूज़ है वो हमें चार्ट पे दिखता है। तो जैसे चार्ट पे प्राइस एक्शन बनता है, उस हिसाब से ट्रेडर के सेंटिमेंट्स होने चाहिए, चार्ट को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये 350 प्लस से ओपन होता है और 100 ईएमए के नीचे रहता है, एंड अगर हमें सेलिंग का प्राइस एक्शन दिखता है, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जब तक वॉर चालू है। एंड आप एफआई भी देखोगे कंटिन्यूअसली बेयरिश है कैश में। ओके, एंड ये जो फ्यूचर ऑप्शन के जो पोजीशंस होते हैं, कैश को हेजिंग करने के लिए होते हैं, तो इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है। ये मंथली वीकली ये डेटा चेंज होते रहता है। बट कैश का डेटा जो है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का डेटा होता है, आप उसमें देखोगे कंटिन्यूअसली बेयरिश ही है लास्ट 1 मंथ से। तो जब तक एफ आई बेयरिश एंड वॉल चालू है, तो वही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सेल ऑन राइज की, ठीक है। एंड 100 ईएमए के नीचे निफ्टी है और नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी ढूंढनी चाहिए। ओके, और इंडिया विक्स में भी हमने कल बताया था, आप वीडियो देखोगे तो 26 तक जाने का कोशिश करेगा। एंड कल इंडिया विक्स ने भी 26.73 पे क्लोज किया है, 17.17% ग्रीन में। ओके, इसके ऊपर अभी है 31.64 के लेवल्स इंडिया विक्स के। बट अभी जब गैप अप करके चालू हो रहा है, तो अगेन इंडिया विक्स हमें कूल होते हुए दिखेगा, जो यहाँ पे 23 तक आने का कोशिश करेगा, 23 22। ओके, देन अगेन इंडिया विक्स को ऑब्जर्व कीजिए। इंडिया विक्स अगेन ग्रीन की तरफ अगर निकलता है एंड निफ्टी में निगेटिव प्राइस एक्शन दिखता है 100 ईएमए के नीचे, तो सेलिंग के मौके ही ढूंढने चाहिए। ओके, बाइंग पोजीशंस में ट्रैप होने के चांसेस है। एंड हमारे जो वीकली टारगेट है वो वही इंटैक्ट है, कुछ चेंज नहीं है। 21,800 वो ब्रेक करता है तो 2900, बैंक निफ्टी 50,000 एंड सनसेक्स पहले 70,000 दिखाएगा एंड देन 67,000 तक आने का कोशिश करेगा ये वीक में फ्राइडे तक, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं है टारगेट में, वही टारगेट है लॉन्ग टर्म के लिए, ये वीक एंड के लिए। तो निफ्टी का लेवल आज के लिए क्या होगा ट्रेडिंग का, तो डेफिनेटली अभी जैसे हमने बात किया 2350 के नीचे ही चालू होगा। एंड अगेन 22,900 ब्रेक करता है, तो अगेन 22,500 तक आने का कोशिश कर सकता है, ठीक है। सनसेक्स का भी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न ही बना है, तो सनसेक्स भी अराउंड 700-800 पॉइंट, सनसेक्स 1,000 पॉइंट अप चालू करने के चांसेस है, जो आता है 73,700। और 100 ईएमए है 74,300, तो उसके नीचे ही चालू करेगा, ठीक है। 74 अगर ब्रेक करता है, तो अगेन 73,200, 73,000, 72,500 के लेवल दिख सकते हैं आज। बैंक निफ्टी विथ 51,437 है, तो 52,000 के अराउंड ओपन होने के चांसेस हैं, 52,700। अगेन 52,200 ब्रेक करता है, तो 51,000 तक आने का कोशिश करेगा। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए तीनों इंडाइसेस में। क्रूड को देखते हैं, क्रूड का चार्ट है, क्रूड का भी कल 23 में अप मूव देके वहां से 4:30 बजे जैसे वहां पे ग्रीन कैंडल बना, जो क्रूड के लिए निगेटिव था, राइट। तो क्रूड में बेरिश पूरा एक्शन दिखा है टिल 9 बजे तक। एंड इवनिंग में हल्का सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है एंड अगेन सेलिंग ही दिख रही है क्रूड में। तो क्रूड के लिए निगेटिव सेंटिमेंट्स है, तो क्रूड पे प्राइस एक्शन देखिए एंड उस हिसाब से ट्रेडिंग के मौके ढूंढने चाहिए। 100 ईएमए के ऊपर जाता है तो बाय ऑन डिप्स होनी चाहिए, नीचे है तब तक सेल ऑन राइज होना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। तो वॉर चालू है तब तक तो इसमें
ऊपर की तरफ ही प्राइस एक्शन बनने के चांसेस है। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, सेलिंग में ट्रैप होने के चांसेस हैं। नेचुरल गैस का भी सिमिलर काइंड ऑफ ही प्रेडिक्शन है। 100 EMA के ऊपर जाने का इंतज़ार कीजिए, एंड वहाँ पे अगर हमें बुलिश प्राइस एक्शन दिखता है तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बिटकॉइन में 100 EMA के ऊपर है तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगेन 71,400 के लेवल दिख सकते हैं। इथेरियम में भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। 100 EMA के ऊपर है, अगेन 2184 के लेवल दिख सकते हैं, 2160 क्रॉस होता है तो। सिल्वर 100 EMA के ऊपर निकला है तो इसमें भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगेन 2,49,000 के लेवल दिख सकते हैं। यहाँ पे 2,27,000 पे सपोर्ट लिया है सिल्वर ने। गोल्ड जैसे 100 EMA के ऊपर निकलता है एंड बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए गोल्ड में। अगेन 1,44,000 के लेवल दिखने के चांसेस हैं गोल्ड में। डाउ का चार्ट है, सिमिलर काइंड ऑफ गिफ्ट निफ्टी बना है, ठीक है। तो डाउ ने भी बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया। ये ग्रीन कैंडल आप देखोगे तो कितना पॉइंट का है। ये कैंडल का लो है 45,570 एंड हाई है 47,200। तो नियर अबाउट 1700 पॉइंट का ये एक ही कैंडल है। एंड देन जो गे ऊपर से 47,200 एंड क्लोज है 46, तो 1200 पॉइंट तो गेन लूज किया है डाउ ने भी। एंड अभी 210 पे माइनस पे चल रहा है। तो डाउ तो बेयरिश सेंटिमेंट ही इंडिकेट कर रहा है। तो इसलिए निफ्टी में, सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में बेयरिश ही व्यू है हमारा आज के लिए। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एंड जो कल के लो थे, अभी जब इनिशियली गैप अप करके चालू होगा, बट कल के जो लो थे वो लो पे मार्केट दिख सकता है आज, ठीक है। तो ये था प्रेडिक्शन आज के लिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।